जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप लोग कमेंट में बताइएगा। आज हम आपको कराने वाले हैं बिहार पुलिस के प्रैक्टिस सेट। तो ये आज आपका पहला सेट है। तो आप लोग वीडियो में बड़े ध्यान से बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को आप देखिएगा। उसका अगर जवाब पता रहेगा तो आप लोग माइंड में ही टिक लगाइएगा भाई, या तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और दोस्तों, हम इतने मेहनत करते हैं तो आप मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलेगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें जो है दोस्तों, हम आपको टॉप 50 प्रश्न विथ आंसर के साथ कराने वाले हैं। डेली आपको इतना क्वेश्चन आपको मिल जाएगा रात 8 बजे। ठीक ना? तो आप लोग जो भी नए आए हैं, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए बिहार पुलिस के तैयारी करने के लिए। आपको डेली मैं एक सेट करवाऊंगा जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, और लगभग प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी हम इसी में इंक्लूड करके करवाएंगे। तो दोस्तों, इधर उधर हम बातें ना करते हुए सीधा चलते हैं आपका सेट की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? क्या पूछ रहा है दोस्तों? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका जो ऑप्शन है, चार ऑप्शन है, इसमें आपको एक का टिक लगाना है। तो ऑप्शन ए में है 26 जनवरी 1947, बी में है 26 जनवरी 1950, सी में है दोस्तों 15 अगस्त 1947, और डी में है 15 अगस्त 1950। तो इसका सही जो जवाब है दोस्तों, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार का दोस्तों स्थापना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए में 15 मार्च, बी 22 मार्च, सी 26 मार्च, डी 1 अप्रैल। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वो है ऑप्शन बी, 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको पता है तो सही है दोस्तों, नहीं पता है तो आप लोग याद रखिएगा। ये प्रश्न आपको 2024 में भी पूछा था, समझे ना, 22 मार्च के बारे में। ये प्रश्न आपको 2024 में भी पूछा था बिहार पुलिस के ही एग्जाम में, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, ये रहा, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का दोस्तों पूरा जो नाम है वो क्या है? इसका सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन ए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या है दोस्तों? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आप लोग याद रखिएगा। आपका जो अगला प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है, महात्मा गांधी का असली नाम क्या था? महात्मा गांधी का जो है असली नाम या पूरा नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहनदास करमचंद गांधी। क्या है दोस्तों? मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। अगला प्रश्न जो हमारा पूछ रहा है दोस्तों, पूछ रहा है पटना का पुराना नाम क्या था? पटना का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, बी है वैशाली, सी है मगध, डी है आनंद। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका तो सीधा जवाब है ऑप्शन बी, भगवान बुद्ध थे। ऑप्शन बी, बुद्ध इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के दोस्तों प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका ऑप्शन देख लीजिएगा। ए में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, और डी इंदिरा गांधी। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, ऑप्शन ए है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, बिहारी भाषा किस भाषा परिवार में आती है? जो बिहारी भाषा है दोस्तों वो किस भाषा परिवार में आती है? ये प्रश्न शायद आपको नहीं पता होगा, या पता भी होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका सही जवाब है दोस्तों, पहले इसका प्रश्न सुन लेते हैं। ऑप्शन ए में है द्रविड़, बी में है इंडो आर्यन, सी में है चीनी तिब्बती, डी में है ऑस्ट्रो एशियाटिक। इसका सही जवाब जो है दोस्तों,
वो है ऑप्शन बी इंडो आर्यन। ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, इंडो आर्यन। अगला प्रश्न है आपका, बिहार में किस त्योहार को छठ पूजा कहा जाता है? यहाँ त्योहार हो गया दोस्तों, या ये भी किस पूजा को छठ पूजा कहा जाता है? बिहार में, बिहार और यूपी में छठ मनाया जाता है दोस्तों। आजकल तो बहुत जगह छठ का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व बढ़ गया है। बिहार में ये जो छठ पूजा होता है, इसमें कौन सा देवता को पूजा जाता है? तो सूर्य भगवान की पूजा होती है। यहाँ त्योहार लिखा गया है, यहाँ पूजा होना चाहिए। ठीक ना, तो आप लोग याद रखिएगा कि बिहार में किस पूजा को छठ पूजा कहा जाता है? तो सूर्य पूजा को छठ पूजा कहा जाता है। ये लगभग इसका 3 से 4 दिन का इसका प्रोसेस रहता है। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए सूर्य पूजा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से? संविधान में दोस्तों कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही जवाब है, पहले सुन लीजिए, ऑप्शन सुन लीजिए। हम भी थोड़ा जल्दी में हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आराम से करवाएंगे। भाई निकल जाता है मुंह से, पता रहता है तो। ऑप्शन ए है 395, ऑप्शन बी है 444, सी है 370, ऑप्शन डी है 365। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों, ऑप्शन ये है 395। क्या है दोस्तों? ऑप्शन ये 395 इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ है दोस्तों? ये तो आपको ऐसे ही पता होगा, पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? ऑप्शन ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। तो आप लोग बताइएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5 वर्ष। क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी 5 वर्ष इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर के जो दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब है, पहले ऑप्शन सुन लीजिएगा। ऑप्शन ए थायराइड, बी यकृत जिसे लीवर भी बोलते हैं, सी अग्नाशय, डी गुर्दा। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है दोस्तों, वो है ऑप्शन बी यकृत, यानी लीवर भी इन्हें हम बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, बिहार में गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए सोन नदी, बी गंगा, सी कोसी, डी पुनपुन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गंगा नदी। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी गंगा नदी। आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, गंगा नदी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका आप लोग जवाब बताइएगा, पता है तो कमेंट में, नहीं तो सुनिए। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब जो है मेरे भाई, वो है ऑप्शन सी राजस्थान। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। 1857 की क्रांति में बिहार के प्रमुख नेता कौन थे? हमारा प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों, 1857 की क्रांति में बिहार के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए बाबू कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी नाना साहेब, डी रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बाबू कुंवर सिंह। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हर घर जल योजना किससे संबंधित है? दोस्तों हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि हर घर जल योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बिजली से, ऑप्शन बी सड़क से, सी पानी से, डी शिक्षा से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पानी से। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया था? महात्मा गांधी जो है दोस्तों, वो चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किए थे? तो इसका सही जवाब है, पहले जान लीजिए, ऑप्शन सुन लीजिए, 1915 में, 1916 में, 1917 में, 1918 में। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी 1917 में। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सरदार पटेल, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, बी शुक्र, सी बुध,
डी शनि। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बुध। बिहार में कुल कितने जिले हैं 2024 तक? इसका सही जवाब है दोस्तों, पहले ऑप्शन सुन लीजिएगा। ऑप्शन ए 37, बी 38, सी 39, डी 40। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 38। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? बिहार की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ऑप्शन ए 21, बी 22, सी 18, डी 16। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 22। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। वायुमंडल के सबसे निचली परत कौन सी है? स्ट्रेटोस्फियर, बी ट्रोपोस्फियर, सी थर्मोस्फियर, डी मेसोस्फियर। तो इसका सही जवाब जो है दोस्तों ऑप्शन बी ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बिहार के दोस्तों वर्तमान में राज्यपाल कौन है 2024 तक? ठीक है ना? तो इसका सही जवाब है, पहले सुन लीजिएगा। ऑप्शन ए है फागू चौहान, बी है सत्यपाल मलिक, सी है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर और डी है आर एन रवि। तो 2024 तक के जो राज्यपाल हैं दोस्तों वो हैं ऑप्शन सी राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर जी। ठीक ना? और अभी जो बने हैं, नए जो बने हैं, आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। बिहार के जो 2025 में बने हैं, करीब 2 जनवरी को चेंज हो गए थे। तो आरिफ मोहम्मद खान जी कौन है दोस्तों? लिख देते हैं आपको, ठीक है ना? आरिफ मोहम्मद आप लोग इसे ही याद रखिएगा, ठीक है ना? कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी नाभिक, डी साइटोप्लाज्म। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोग याद रखिएगा, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए भास्कराचार्य, बी चाणक्य, सी पतंजलि, डी विशाखदत्त। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी चाणक्य थे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके पास, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए संजीव गांधी, संजय गांधी जैविक उद्यान, बी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, सी काजीरंगा, डी कान्हा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1884, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1886, ऑप्शन डी 1887। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। पावापुरी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म या सिख धर्म? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी जैन धर्म से। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी जैन धर्म। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं दोस्तों? ऑप्शन ए 21, बी 23, सी 25, डी 28। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 25। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? CO2 या H2O? ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी H2SO4। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी H2O। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का दोस्तों उद्गम स्थल कहाँ है? आप लोग इसे याद रखिएगा, ये अगले बार भी पूछा था, इस बार भी पूछ देगा एग्जाम में। इसका सही जवाब है, पहले ऑप्शन सुन लीजिएगा, अमरकंटक, मानसरोवर, गंगोत्री, बद्रीनाथ। तो कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन सी गंगोत्री। गंगा नदी के उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन सी गंगोत्री। बिहार में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 39, बी 42, सी 33, डी 40। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी 40। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है?
205, 208, 206, 210। इसका सही जवाब है 206। वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता किस देश ने की थी? ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक ना। वर्ष 2023 में G20 की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो आप लोग याद रखिएगा, इसका बता देंगे। पहले ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए जापान, बी अमेरिका, सी भारत, डी चीन। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, अपना देश भारत। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की दोस्तों पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बी इंदिरा गांधी, सी सुषमा स्वराज, डी मेनका गांधी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। पोलियो किस वायरस के कारण होता है? ऑप्शन ए डीएनए वायरस, ऑप्शन बी आरएनए वायरस, ऑप्शन सी फ्लू वायरस, ऑप्शन डी नोरो वायरस। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, आरएनए वायरस। संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? संविधान में जो है दोस्तों वो शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21A, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। भारत के राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान जो है वो जनगण मन है। और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ऑप्शन ए जनगण मन, ऑप्शन बी सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन सी वंदे मातरम, ऑप्शन डी जय भारत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वंदे मातरम। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में दोस्तों सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कौन सा हवा है, कौन सा गैस है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। ऑप्शन सी नाइट्रोजन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नीलकंठ किस पक्षी का नाम है? एक पक्षी नीले कलर की उड़ती है जिन्हें हम लोग नीलकंठ बोलते हैं, ठीक ना। उसे देख के हम लोग प्रणाम भी करते हैं कि ये शंकर जी के रूप है। तो दोस्तों ये जो नीलकंठ पक्षी है, ये कौन सा पक्षी का नाम नीलकंठ है? ऑप्शन ए मोर, बी इंडियन रोलर, सी हुदहुद, डी तोता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडियन रोलर का नाम है नीलकंठ। आप लोग याद रखिएगा। सूर्य का ताप कहाँ उत्पन्न होता है? सूर्य का ताप दोस्तों कहाँ उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए क्रोमोस्फियर, बी फोटोस्फियर, सी कोर, डी कोरोना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोर। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मेटाटार्सल, ऑप्शन बी स्टेप्स, सी रेडियस, डी ह्यूमरस। तो इसका सही जवाब है दोस्तों स्टेप्स, ठीक ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेप्स। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा, डी गोदावरी। इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, गंगा है। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। बिहार की प्रमुख फसल कौन सी है? ऑप्शन ए गेहूं, बी गन्ना, सी मक्का, डी धान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, धान। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। रामायण के रचयिता कौन है दोस्तों? तुलसीदास, बी वाल्मीकि, सी व्यास, डी सूरदास। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वाल्मीकि। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? प्रथम जो बौद्ध संगति है दोस्तों ये कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी राजगीर, डी लुम्बिनी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, राजगीर। कहाँ हुई थी? ऑप्शन सी, राजगीर में। बिहार का प्रमुख जनजाति समुदाय कौन सा है? मीना, गोंड, संथाल या उरांव। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, संथाल। क्या दोस्तों? ऑप्शन सी, संथाल इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन 1915, बी 1916, सी 1917, डी 1918। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1917।
अगला प्रश्न है दोस्तों, 50 टोटल आपका पूरा हो गया। ठीक है ना दोस्तों, अब यहाँ पे टोटल आपका 50 क्वेश्चन मैंने करवा लिया। दोस्तों इतना मेहनत लगता है, ठीक है ना, तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब आप इंतजार करिएगा कल का सेट का। तो मैंने क्या बोल रहा था दोस्तों कि इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। करना सिर्फ क्या है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और जो बेल आइटम है, अगर आपको डेली पढ़ना है, डेली सेट मारना है, तो आप हमारे बेल आइटम को ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर जरूर करिए जो कि बिहार पुलिस का भी तैयारी कर रहे हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिए दोस्तों। ज्यादा मैं क्या ही बोलूं। जय हिंद, जय भारत।